हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिटिंग पार्टनर। स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में टॉपिक करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं बताना चाहूँगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारा प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप का, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर में जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको कुछ एक्सीडेंटली अगर चोट लग जाए, कुछ लॉस हो जाए, तो उस लॉस की भरपाई, उस मुआवजे की हम भरपाई, उस क्लेम की भरपाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व सेट असाइड अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लायबिलिटीज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय। तो हमने जो फंड बनाया स्टूडेंट, प्रॉफिट से पैसा WCR में, और उस पैसे का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पॉसिबल लायबिलिटी या क्लेम जो कि एम्प्लॉइज़ के फ्यूचर में दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, इस तरह की कुछ दुख तकलीफ हो जाए, तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम यूज करेंगे। इफ़ इट अराइज से फॉर एक्सीडेंट, हो सकता है कि एक्सीडेंट के कारण हो या चोट लगने के कारण हो, किसी कारण से। इट मीन ए क्लेम में बी और मे नॉट अराइज। अगर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है, ऐसा कोई क्लेम नहीं होता है, तो हम लोग उस फंड को पार्टनर्स में, उनके रेशो में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट आल्सो मीन दैट क्लेम में बी इक्वल टू और लेस और मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। हाँ, ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि जो क्लेम का अमाउंट होगा, जो पार्टनरशिप में एम्प्लॉइज क्लेम की डिमांड करेंगे, वो हो सकता है जो हमने रिजर्व बनाया उस रिजर्व फंड के इक्वल हो, उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है, बट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं तीनों। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इट इज स्टेटेड एज फॉलोज। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा पार्टनर्स का, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट इस तरह से करेंगे स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशन। स्टूडेंट्स, पहला केस हमारे पास है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन में हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेंशन ही नहीं है, ओनली इन बैलेंस शीट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें दिया हुआ है, तो इन दिस सिचुएशन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जनरल हो जाएगी स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है स्टूडेंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन दियर ओल्ड रेशो। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना दिया हो, ओनली फंड दे रखा है, ओनली रिजर्व दे रखा है, तो उस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट केस देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन claim for workman compensation exit. In this situation, treatment of workman compensation claim will depend on the amount of liability claim. There are three possible situations. Student, अगर हमें क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी दे रखा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा है, दोनों ही चीज़ दे रखी हैं, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, वो मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा। पहली हो सकती है स्टूडेंट, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट इक्वल दे रखा है, क्लेम आपको एडजस्टमेंट में मेंशन होगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में मेंशन होगा स्टूडेंट। इन सच ए केस टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। स्टूडेंट, जितना भी हमारे पास रिजर्व फंड होगा वो सारा हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि दोनों का अमाउंट इक्वल है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं स्टूडेंट, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन at 10,000 and claim for workman compensation is 10,000, then no amount will be transferred to partners capital account or current account. तो एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट जनरल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एडजस्टेड, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एम्प्लॉय के साथ हो सकता है हादसा हो गया, उन्होंने क्लेम किया हो 10,000 रुपीज़ का और हमारे पास भी फंड 10,000 रुपीज़ हो, तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ फंड ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिससे कि उस पैसे को वो यूटिलाइज कर दें।
नेक्स्ट केस देखेंगे स्टूडेंट सेकंड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर ऐसा हो स्टूडेंट की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम हो, तो उस केस में हम लोग बैलेंस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जैसी भी सिचुएशन होगी, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बट ओल्ड रेशो आपको ध्यान रखना स्टूडेंट हमेशा। द अमाउंट ऑफ क्लेम इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व से। एंड बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो स्टूडेंट जनरल एंट्री होगी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जितना भी हमारे पास रिजर्व फंड होगा लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना एम्प्लॉइज ने क्लेम किया वो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। और बाकी का पैसा स्टूडेंट, क्योंकि क्लेम का अमाउंट कम है रिजर्व से, तो बाकी का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट केस देखेंगे स्टूडेंट थर्ड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब ऐसा हो स्टूडेंट की वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो, तो क्लेम ज़्यादा है और रिजर्व कम है, तो इस केस में हम लोग स्टूडेंट जितना क्लेम रिजर्व से चार्ज होगा उतना हम चार्ज कर लेंगे। बाकी का जो पैसा क्लेम का ज़्यादा है रिजर्व से, उस अमाउंट को रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज करेंगे, क्योंकि वो लॉस सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बियर करना होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, इन सच ए केस द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ क्लेम इन excess of reserve is credited to workman compensation claim account. The amount in excess of reserve is debited to revolution account because the loss will be borne by all the partner in their old profit sharing ratio. जनरेटिव होगी स्टूडेंट आपकी यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट सपोज 90,000 एंड क्लेम इज रुपीज सपोज 99,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000, देन 9,000 रुपीज जो एक्सेस है क्लेम का स्टूडेंट वो हम रिवोल्यूशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000, अमाउंट ऑफ क्लेम डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड रिवोल्यूशन अकाउंट। अब स्टूडेंट जो रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने डेबिट किया उस लॉस को सभी पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बियर करेंगे। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इंटू जाएगी स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशो टू रिवोल्यूशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7/4/11 ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिससे आपको जितनी भी हमने अभी ट्रीटमेंट समझाई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, उनके सभी केस पॉसिबल केस आपके सामने हैं। इनको हम ट्राई करते हैं स्टूडेंट। A, B and C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:2, दैट मीन्स ओल्ड रेशो हमारे पास 4:3:2 है। डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:4। न्यू रेशो स्टूडेंट 2:3:4 है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 इज। स्टूडेंट हमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 मेंशन है। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो स्टूडेंट पहला केस हमारे पास है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी क्लेम के बारे में, तो इट मीन्स आप सारा अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स के अकाउंट ओल्ड रेशो। तो आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मेट बना लेंगे जनरल का, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेट 2020 अप्रैल 1 केस नंबर 1। स्टूडेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारे पास है 90,000, उस अमाउंट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो हमारे पास है स्टूडेंट 4:3:2, 4 + 3 7 + 2 9, 9 से डिवाइड करेंगे 90,000 को 10,000, 10,000 इंटू 4 40, 30 एंड 20। ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्योंकि क्लेम नहीं है स्टूडेंट, तो पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। केस नंबर सेकंड देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन देयर इज नो क्लेम। अगर क्लेम बिल्कुल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि दोबारा से हम लोग केस नंबर सेकंड में भी सेम एंट्री करेंगे, क्योंकि क्लेम नहीं है तो सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट ओल्ड रेशो में।
केस नंबर 3 स्टूडेंट, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। अगर क्लेम 45,000 दिया स्टूडेंट तो आप चार्ज करेंगे क्लेम को पहले रिजर्व से, तो बैलेंस अमाउंट जो होगा वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केस नंबर 3 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000, जो हमें क्लेम मेंशन है क्वेश्चन में, क्योंकि क्लेम का अमाउंट रिजर्व से लेस है तो बैलेंस अमाउंट स्टूडेंट पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशो में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जैसा कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है स्टूडेंट टाइपिंग में, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एबीसी पार्टनर दिए हैं, यहाँ पर हमने एस का यूज कर लिया। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं पार्टनर एबी से, ये बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर हो गया स्टूडेंट, इसके लिए हम आपको समझाते हैं। केस नंबर 3 45,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट, 9 से डिवाइड करेंगे, देन 5 इंटू 4 20,000, 15,000, 10,000। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 99,000। अब आप यहाँ पर देख रहे स्टूडेंट, क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 है, लेकिन क्लेम हमारे पास 99,000 है। क्लेम इज मोर देन द रिजर्व अमाउंट, तो एक्स्ट्रा ऑफ क्लेम हम लोग चार्ज करेंगे रेवल्यूशन अकाउंट से। देखेंगे स्टूडेंट, एंट्री हमारी होगी यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, क्योंकि हमारे पास 90,000 का रिजर्व है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। तो जो एक्सेस क्लेम है स्टूडेंट उसको हम रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट 9,000 शॉर्टफॉल डेबिट टू रेवल्यूशन अकाउंट। अब जो हमने रेवल्यूशन अकाउंट के डेबिट में 9,000 चार्ज किया स्टूडेंट, उस लॉस को तीनों ही पार्टनर ओल्ड रेशो में बेयर करेंगे, तो उसकी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मींस एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवल्यूशन अकाउंट। 9,000 को तीनों ही पार्टनर ओल्ड रेशो में चार्ज करेंगे स्टूडेंट। ओल्ड रेशो हमारे पास 432 है स्टूडेंट। ट्रांसफर ऑफ लॉस रेवल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट केस स्टूडेंट 5th, व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। अब स्टूडेंट क्लेम का अमाउंट, वर्कमैन क्लेम का अमाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों ही इक्वल है। इस केस में स्टूडेंट हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कुछ भी अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि दोनों अमाउंट इक्वल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, और थैंक यू स्टूडेंट।